बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 जो है जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही अहम चैप्टर है और इसमें एसिड के रिलेटेड हम जानेंगे। जो एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि एसिड को पहचानने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। अगर हम एसिड को पहचानना चाहते हैं कि ये चीज़ एसिड है या बेस है, तो उसके लिए जो थ्योरीज़ हैं उनके बारे में फिर पढ़ेंगे। फिर किसी चीज़ की एसिडिटी मालूम करने के लिए उसकी पीएच की बात करेंगे। तो इस तरह इसके बाद बेसिस हैं, इसकी टाइप्स हैं, और साल्ट्स हैं, इनकी टाइप्स, यूजेस, प्रॉपर्टीज़, ये तमाम चीज़ें वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो है एसिड। जो पहली चीज़ है अकॉर्डिंग टू योर बुक दैट इट व्हाट आर एसिड्स। तो एसिड्स जो होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये कॉमनली हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। जिससे आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ये लेमन है, तो लेमन के अंदर जो है एसिड मौजूद है। ठीक है, इसी वजह से इस लेमन का जो टेस्ट है वो सोर है। तो पहला जो पॉइंट हुआ वो ये है कि एसिड वो केमिकल होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। जैसे कि लेमन हो गया, विनेगर हो गया, तो इनके अंदर अपने अपने टाइप के एसिड मौजूद हैं। हम बात करने वाले हैं आगे जाके कि इन एसिड के क्या नाम है। तो फिर इसके बाद है कि ये एसिड्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में से एक ये है कि ये एक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको हम केमिकल रिएक्शन से इसकी ये प्रॉपर्टीज़ इसको पहचानेंगे कि एक्टिव मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर जो चीज़ एक्ट करेगी एक्टिव मेटल के साथ, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, तो हम उसे कहेंगे कि ये चीज़ जो है ये भी एसिड की कैटेगरी में आता है। फिर एसिड की तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक ख़ास किस्म का पेपर होता है जिससे हम मालूम करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। उस पेपर का नाम होता है लिटमस पेपर। तो ये लिटमस पेपर जो है ये दो कलर में होते हैं, एक ब्लू और एक रेड। तो एसिड ये काम करता है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को इसके कलर को चेंज करके उससे रेड बना लेते हैं। यानी किसी बीकर के अंदर अगर एसिड पड़ा हो और उसमें हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू कलर वाला जो लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज हो जाएगा। तो ये भी एसिड की एक प्रॉपर्टी हो गई कि इसने ब्लू कलर के लिटमस पेपर को चेंज कर दिया रेड कलर में। तो ये आप लेबॉर्ट्री में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ख़ास किस्म का पेपर दिया जाता है जिसे लिटमस पेपर कहा जाता है। ठीक है, तो वो दो कलर में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं वाटर एंड साल्ट, और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, यानी जब एसिड बेस से रिएक्ट करे और वाटर और साल्ट बन जाए तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, इसको हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम इनके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की भी आगे जाके बात करेंगे। फिर इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है कि एसिड्स जो हैं ये कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव से मुराद ये है कि ये जो है किसी सरफेस के अंदर सुराख बना सकते हैं अगर ये कंसंट्रेटेड हो। कोरोजन, ठीक है, जिस तरह सॉइल वो तो एरोजन है, कोरोजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोरोसिव होते हैं, मतलब ये सरफेसेस को ख़राब करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि ये किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन प्लस आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आपको पता होगा, इसका दूसरा नाम जो है होमोजीनियस मिक्सचर है। तो जो मिक्सचर बनते हैं होमोजीनियस फॉर्म के, उनके अंदर अगर हम किसी एसिड को डालते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो बच्चे अब आपको सीख जाना चाहिए कि एसिड्स क्या हैं। एसिड केमिकल हैं जिनका जायका सोर होता है, जो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, उनका कलर चेंज कर देते हैं ना। और फिर ये वो केमिकल हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह ये कोरोसिव होते हैं और ये किसी सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो डोनेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से ये एसिड की कुछ आम ज़ुबान में एक प्रॉपर्टीज़ हो गई। ओके, सो फिर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ कि एसिड्स क्या होते हैं। ये सोर होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है ये डोनेट करते हैं, ये बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे जाके और भी फार्मूले आ रहे हैं एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये हमारे स्टमक में भी पाया जाता है और ये वहाँ पे बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, प्रोटेक्शन में किरदार अदा करता है, इम्यूनिटी में किरदार अदा करता है। तो ये HCl जो है ये एक एसिड है। इसके अलावा यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये है किंग ऑफ द केमिकल्स, ठीक है। किंग ऑफ द केमिकल्स जो है ये इसको कहा जाता है। तो ये एसिड है एक। फिर देखिए कॉमन हम जो लाइफ में यूज़ करते हैं एसिड, यानी एसिड्स हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इनके जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज ऑफ एसिड्स। तो इनकी बात करते हैं कि जो इनके सोर्सेज हैं। तो देखें अब यहाँ पे इनके नाम सीखें। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पे जो नाम आने वाले हैं ये MCQs में, वाइवा में, इन जगहों पे अक्सर औकात पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि लेमन के अंदर जो एसिड मौजूद है उस एसिड का नाम बताएं, तो वो है सिट्रिक एसिड। तो ये जो सिट्रिक एसिड है इसको हमने इसका सोर्स जो है, इसको कहाँ से हमने हासिल किया, इसको हमने लेमन से हासिल किया। तो सिट्रिक एसिड का सोर्स हो गया लेमन। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछा जा सकता है कि सिट्रिक एसिड का सोर्स क्या है। तो सोर्स मतलब जहाँ से हम उसको हासिल कर रहे हैं। तो सिट्रिक एसिड चूँकि लेमन में मौजूद है इसलिए इसका सोर्स लेमन हो गया। इस तरह टोमेटो जो है ये ऑक्ज़ैलिक एसिड बनाता है, मतलब इसके अंदर एसिड मौजूद है जिसका नाम है ऑक्ज़ैलिक एसिड टोमेटो के अंदर। तो जो ऑक्ज़ैलिक एसिड है इसका सोर्स है टोमेटो। और ये आपको याद होगा बायोलॉजी में जब हम बात कर रहे थे अबाउट द किडनी स्टोन। जो किडनी है उनके अंदर जो स्टोन बनते हैं उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के नाम से एक स्टोन जो था वो नाम मैंने बताया था उस स्टोन का, और कैल्शियम ऑक्सलेट। तो इस हालत में फिर अगर किसी के बॉडी के अंदर ऑक्सलेट के स्टोन होते हैं तो उन पे टोमेटोज़ की जो मिक़दार है खाने में ये कम कर दी जाती है या बिल्कुल ही बंद कर दी जाती है। तो ये ऑक्ज़ैलिक एसिड जो है ये टोमेटो के अंदर होते हैं और ये जब कैल्शियम से रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सलेट बनाते हैं और कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है ये किडनी स्टोन डेवलप करता है। तो ये इसका सोर्स हो गया। इस तरह जो हम यूज़ करते हैं ना ग्रेप्स, तो ग्रेप्स के जो अंदर मौजूद है एसिड उसका नाम है टार्टारिक एसिड। सो टार्टारिक एसिड का सोर्स हो गया ग्रेप्स। इसी तरह मिल्क के अंदर भी एक एसिड मौजूद है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड, ठीक है बच्चे। तो अब यहाँ पे मैं बताऊँ कि बहुत सी चीज़ों के अंदर एसिड मौजूद हैं। हम वैसे कॉमनली ये सोच रहे होते हैं कि जो एसिड होते हैं ना वो ख़तरनाक होते हैं, लेकिन इसमें बहुत आप देख रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ साथ साथ ये हमारी काम की डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। मिल्क आप देख लें कितना यूज़ होता है और सेहत के लिए कितना अच्छा है। तो इसके अंदर जो एसिड मौजूद है ये उस किस्म का नहीं है, वो जो ख़तरनाक किस्म के होते हैं, तेज़ कंसनट्रेटेड एसिड जिनको कहते हैं ना, तो वो किस्म के नहीं होते हैं। तो ये जो लैक्टिक या लैक्ट का वर्ड आता है ना, तो लैक्ट का मतलब होता है मिल्क। जैसे मैं कहूँ लैक्टोज़, तो लैक्टोज़ से मुराद वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि मिल्क में प्रेजेंट है। इस तरह लैक्टिक एसिड है तो ये वो एसिड है जो कि मिल्क में प्रेजेंट है। तो लैक्टो, लैक्टिक
ये वर्ड याद रखें, लैक्ट, तो लैक्ट मीन वर्ड मिल्क। ओके, इसके अलावा ये जो बीज होती हैं जो काटती हैं, जैसे एंट हो गया, तो एंट के अंदर भी एक एसिड मौजूद है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होंगी, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ होंगी हर एसिड में। इनका जायका जो होगा वो सोर होगा, ये एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, जो तमाम ये पॉइंट बता दिए। क्योंकि ये तमाम एसिड हैं तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ उनमें शामिल होंगी। इसके बाद है एप्पल के अंदर भी है, उसका नाम है मैलिक एसिड। मैलिक, ये एप्पल के अंदर, तो मैलिक एसिड का सोर्स हो गया एप्पल। ये हम सोर्सेस की बात कर रहे हैं। और आखिरी एग्जांपल दे रहा हूँ कि एसिटिक एसिड जो है इसका सोर्स है विनेगर, बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है एसिटिक एसिड जो है। ये तमाम चीज़ें हमारी डेली लाइफ के हिस्से हैं और इन्हीं को हम एज एन एसिड पढ़ रहे हैं। सो दीज आर शोइंग देयर इम्पोर्टेंस। और नेक्स्ट बात ये है कि ये तमाम जो नाम हैं, सोर्सेज हैं, ये आप अपने साथ लिख लें, नोट कर लें। इसमें कुछ आपकी बुक में है और ज़्यादातर नहीं है। ठीक है, 2 3 4 हैं, लेकिन चूँकि ये एग्जांपल ज़्यादा हैं तो इसलिए इसके नंबर इंक्रीज़ हो गए। ओके, सो ये एसिड के बारे में है। नेक्स्ट, अगर मैं इन एसिड के आपको फार्मूले दिखाऊँ ना, अब फार्मूले 2 किस्म के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला भी होता है, लेकिन वो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला की एक किस्म है जिसमें सिंपलेस्ट रेशो में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो मैं कह रहा था कि फार्मूले 2 किस्म के। आप देखें, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, क्योंकि ये हमें इस एसिड का स्ट्रक्चर बता रहा है। ठीक है, जैसे आप देखें यहाँ पे क्या है, C2, तो कार्बन 2 हैं। एक ये कार्बन हो गया 1, ये वाला, और ये हो गया आपके पास कार्बन नंबर 2, तो 2 कार्बन हो गए। इस तरह हाइड्रोजन 4 हैं, तो ये जो वाइट कलर में है आप इसको काउंट करें, 1 2 3 एंड ऊपर जो दिया गया है ये देखें, ये 3rd हो गया और ये हो गया 4th। तो हाइड्रोजन हो गए 4 और ऑक्सीजन है 2, तो ये जो यहाँ पे जो 2 टच हैं, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है। एक यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया और एक यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। तो आप यहाँ पे देखें, इसके अंदर 2 जो हैं आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, डबल बार लाइंस। तो इट मीन्स के देयर इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो तमाम हर जगह पे इसमें है, यहाँ पे भी है, यहाँ सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको स्ट्रक्चर बता रहा है एसिटिक एसिड का। तो इसलिए ये फार्मूला जो हो गया, जो इस सर्कल के अंदर है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। जबकि ये वाला जो फार्मूला है ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो इसका एक्चुअल फार्मूला है। तो मैं ये कह रहा था कि जो एसिटिक एसिड है इसके 2 फार्मूले हो गए, ये स्ट्रक्चर और ये जो नीचे है ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला। इस तरह ये है बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड का फार्मूला स्ट्रक्चरल, और ये वाला जो है ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो कोशिश करें कि इन तमाम को आप याद कर लें, पे प्रैक्टिस करें। अगर स्ट्रक्चर फार्मूला आपको फ़िलहाल नहीं पता, क्योंकि ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें थोड़े बहुत आप सीख लेंगे कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं। और फिर कॉलेज लेवल पे मज़ीद जो है इसकी क्लासेस होती हैं हायर लेवल पे, तो बिल्कुल 100% जो है उसमें बनाने का तरीका इंसान को आ जाता है। ठीक है, तो ये बोरिक एसिड का हो गया। इस तरह कार्बोनिक एसिड है, तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया ये वाला, और ये वाला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरह ये कॉमन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत अहम है, अक्सर औकात आता है, रिएक्शन में भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया, ये सिट्रिक एसिड है। अब आप इसका देखें स्ट्रक्चर थोड़ा सा, कार्बन है 6, ठीक है, तो ये जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर कार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोजन है 8, तो वाइट कलर के हाइड्रोजन जो है ये आपको वाइट कलर से शो कर रहे हैं। तो बहरहाल ये वही चीज़ है हमारे पास, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये स्ट्रक्चर फार्मूला। इस तरह हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये है,
ठीक है। इस तरह नाइट्रिक एसिड, ये भी बहुत ही कॉमनली आता है। ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ये वाला जो अभी मैंने बताया ना टोमेटो में प्रेजेंट होता है। फॉस्फोरिक एसिड, इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो कि किंग ऑफ द केमिकल्स हैं। तो ये तमाम एसिड्स हैं। इसमें अगर ज़्यादा आपको तमाम सीख सकते हैं तो अच्छी बात, वरना तो एटलीस्ट 5 to 8 तक आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बेसिस की, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो थोड़ा सा बेस की बात करते हैं, फिर इनकी डिटेल अलग अलग आगे आ रही है। सो बेसिस जो होते हैं ये बाइटर इन टेस्ट होते हैं और स्लिपरी होते हैं। जिस तरह सोप है, तो सोप को हम टच करते हैं ना तो वो स्लिप हो जाता है हमारे हाथ से। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर बेसिस हैं। तो बेसिस को हम यहाँ से भी पहचान सकते हैं, जो चीज़ स्लिपरी होती है इस तरह, जिस तरह के सोप में मौजूद है। नेक्स्ट ये है कि इनको केमिकली हम पहचानते हैं हाइड्रोक्साइड से, OH, यानी एसिड हाइड्रोजन प्लस आयन डोनेट करते हैं, और बेसिस जो हैं ये OH माइनस आयन डोनेट करते हैं। आर्हेनियस वगैरह के कंसेप्ट जो आ रहे हैं तो उसमें हम पढ़ेंगे इन तमाम बातों को। फ़िलहाल ये प्रॉपर्टीज़ हैं जर्नल, इनको याद कर लें कि ये प्रोवाइड करते हैं क्या, हाइड्रोक्साइड, सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करते हैं। जबकि एसिड जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो ये है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। इस तरह एमोनिया आप देख लें, ठीक है, ये भी एक बेस है। तो हालांकि इसके अंदर आपको हाइड्रोक्साइड नहीं नज़र आ रहा, ठीक है ना। तो इन कंसेप्ट को पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको समझ आएगी कि ये क्यों बेस है, ये क्यों बेस है, किस तरह हम पहचानेंगे। तो आई थिंक इट इज़ इनफ अप टू देयर, क्योंकि इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है, इनको आपने लर्न करना है। इंशाल्लाह बाय टुमारो नेक्स्ट क्लास के साथ फिर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।